ग्रेटर नोएडा में कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने धरना स्थल पर हवन यज्ञ किया। उनका कहना है कि ये यज्ञ प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए किया जा रहा है। कल हमारी काफी लंबी वार्ता रही और मुख्य रूप से 3 ही मुद्दों पर हमारी बात हुई थी। एक मुद्दे पर हम संतुष्ट हैं कि इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जब हम पीछा आंदोलन कर रहे थे ग्रेटर नोएडा पे सर्किल रेट के रिवीजन की। तो ये कह रहे हैं साहब उसका प्रोसेस अंतिम चरण में है और इस महीने की 31 तारीख तक वो हो जाएगा। लेकिन जो एक और मुद्दा बहुत आसान मुद्दा है जिसके लिए हम आए थे और हमें ये लग रहा था कि कल के बाद शायद हमें आंदोलन में ना रहना पड़े, क्योंकि जो कमेटी बनी थी जिसके डीएम साहब सदस्य हैं, जिसको यहाँ के सभी किसानों के अधिग्रहण प्रभावित किसानों की समस्याओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को सिफारिश देनी थी, वो सिफारिश इन्होंने 31 अगस्त को दे दी। अब हम इनसे लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब ये सिफारिश तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गई और पब्लिक डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने में आपको क्या दिक्कत है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण, एनटीपीसी और अन्य मुद्दों से प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने घोषणा की है कि जब तक हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको इन गंभीर विषयों पर गंभीर होना चाहिए। ये 2.5-3 लाख लोगों का मुद्दा है। इस मुद्दे पे यदि कमेटी, अब हम कैसे उसकी समीक्षा करें? भाई किसानों ने इतना जोर लगा करके प्रस्ताव पास कराए, फिर जोर लगा करके शासन ने कहा कि भाई इन प्रस्तावों पे हम निर्णय ले सकें, इसके लिए हम कमेटी गठित कर रहे हैं। कमेटी ने पूरी एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने के बाद वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। अब हमें इस बात के लिए आंदोलन करना पड़ा जो कभी हमने सोचा नहीं था कि हमें कमेटी की सिफारिशों को जाहिर कराने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा। तो कल से हम इस आंदोलन में हैं और हमें ये लग रहा कि ये आंदोलन शायद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पता नहीं कितना चलेगा, लेकिन हमने मोर्चा ये परमानेंट इसी मकसद से लिया कि वो कमेटी की सिफारिशें हमारे हाथ में आए, हम उनकी समीक्षा करें और आगे इस पर हम कोई कार्रवाई ठोस कर सकें, क्योंकि 10% का मुद्दा, नए कानून को लागू करने का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कमेटी की सिफारिशों पर ही निर्भर है। ये हवन इसलिए किया जा रहा कि अधिकारी गंभीर हों, उनके दिमाग में ये बात आए कि भाई ये किसानों की समस्या बहुत गंभीर है, इसे हल करना चाहिए। दूसरा, सुबह से अधिकारी ये कोशिश कर रहे थे कि भाई यहाँ से हटो, तो हमने कहा साहब हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम यहीं पर रहेंगे, जम करके रहेंगे। ये कलेक्ट्रेट सबकी है और हम पीसफुल्ली अपने डेमोक्रेटिक राइट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। तो आपको अपनी नाक इतनी ऊंची नहीं रखनी चाहिए कि आप जो किसानों को कुछ ना समझें। किसान जो है नागरिक